शेख चिल्ली, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अमावस्या की रात को तेरा खून पीकर ही मेरा बदला पूरा होगा शेख चिल्ली। चलो चलो मैनेजर साहब, इस बार मैं छोड़ना उसे। अभी देखता हूँ। देखता हूँ साले। हे भगवान। सर जी, मैंने कमरे की सफाई कर दी है, सर चेक कर लो तुम। अबे हरामखोर, अबे पागल है क्या तू? एक तो तूने कस्टमर के साथ बदतमीजी की, ऊपर से मुझे मारा। गर्दन दुख रही है अभी तक मेरी। क्या कह रहा था बे तू मनहूस आत्मा है और मेरे साथ शादी करेगा? सर जी इल्जाम मत लगाओ, मैंने आपसे ऐसी बात नहीं बोली है। क्या कहा? गोली? अबे अब तू मेरे को गोली मारेगा? शेख चिल्ली, सच सच बता, तेरे पे भूत प्रेत का साया है क्या? भूत प्रेत का नहीं जी, मेरे पे तो मैडम जी मनुष्य आत्मा का साया, जो मेरे साथ गांव से आया। तूने मेरे होटल का नाम बदनाम कर दिया। तेरे आत्मा की साई की ऐसी की तैसी। नाम खराब कर दिया। ये ले, ये कस्टमर को मारेगा। नहीं, मेरी बात सुनो साहब जी, मैनेजर सर जी, अब तुम लोग सब मिलके मुझे कुत्ते की तरह क्यों मार रहे हो ये तो बताओ। गलती तो मुझसे हुई है। तुझे नौकरी पर रखे, चल दफा हो जा यहाँ से। और अपनी मनुष्य शक्ल है ना, मुझे दोबारा मत दिखाइयो। जा, चला जा यहाँ से सीधा। जा भाग जा। अबे जा, भाग जा, दफा ले। जा रहा हूँ, मगर मैं भी घर नहीं जाऊंगा। सर जी देखिए, अब मैंने टेंशन बिल्कुल जड़ से खत्म कर दी। अब कोई टेंशन नहीं होगी। प्लीज अब आप अपने रूम में जाइए और आराम कीजिए। है? क्या कहा? काम कीजिए? अबे मैं आराम करने आया हूँ, काम नहीं मैनेजर साहब। अरे ये भी आराम करने के लिए बोल रहे हैं, चलो अंदर। है? क्या कहा? बंदर? अब होटल में बंदर भी आ गए हैं क्या? अब धक्का क्यों मार दिया? चलो अंदर। शुगर है मुसीबत जल्दी टली। अब मैं भी जाकर काउंटर संभालूं। लता, क्या तुम्हें इन भूत प्रेत की बातों पे पूरा विश्वास है? मुझे तो इन भूत प्रेत की बातों पे विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि ये शेख चिल्ली टोटल ड्रामा कर रहा है। डॉक्टर साहब, आप ये बात गलत कह रहे हो। भूत प्रेत डायन ये चीजें सब होती है। क्या कहा? डायन रोती है? अबे डायनों को कौन सी प्रॉब्लम है जो डायन रोती है? आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। मैं कहती हूँ मोर, आप सुनते हो कुछ और। है? क्या कहा? चोर? अबे कहाँ है चोर? चोर कहाँ है? चोर है? अबे कहाँ है चोर? अभी इस होटल में चोर भी आने लगे। ए भगवान, ये सारे कान वाले मर गए थे क्या, जो मेरे नाम का बहरा ढूंढा? है? क्या कहा? टुंडा? अबे टुंडा कहाँ से आ गया? मेरे तो दोनों हाथ है। अबे ये बाल्टी कहाँ से आ गई? अबे किसने फेंकी है? रूम में तो हम दोनों का सिवा कोई भी नहीं। जरूर ये काम उस मनुष्य आत्मा ने किया होगा। अबे ये क्या बकवास कर रही हो लता? मैं ठीक कह रही हूँ, इस होटल में भूत प्रेत का वास है। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। अबे तो मत रुकियो, थोड़ी देर आराम तो करने दे। मैं हूँ मनहूस आत्मा, जो इंसानों के खून की प्यासी हूँ, और मैं ही शेख चिल्ली के पीछे पड़ा हूँ। लता मुझे बचा, मुझे बचा, अरे मुझे बचा ले लता, अपने पल्लू में छुपा ले। तुम्हें माफ कर दे। भाग जाओ इस होटल से, वरना मेरे हाथों बेमौत मारे जाओगे। चलो यहाँ से जल्दी भागो, जल्दी से चलो।
तो भूत है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो। अशफाक को फोन मिलाता हूँ। हेलो, हाँ अशफाक भाई। अरे यार वो तुम्हारा कजन था ना, शेख चिल्ली। लगता अब नहीं आऊंगा। अजी तुम मुझे कौन से होटल में ले आए? डॉक्टर साहब जान बचानी है तो जल्दी चलो। अबे जल्दी भाग। अरे उसने मेरा होटल सर पे उठा दिया, आतंक मचा दिया, फिर मैंने निकाल दिया उसको अपने होटल से। अजी तुम गिर कैसे गए हो? अरे भाई साहब जल्दी उठिए। चलो। ऐसे आप कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? क्या हो गया? अबे हम इस भूतिया होटल में अब नहीं रुकने वाले, हम तो अपने घर जा रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप भाई साहब? आज तक हमारे होटल में किसी ने भूत नहीं देखा। वो तो मुझे लग रहा है कि आप शेख चिल्ली की हरकत से डर गए, इसलिए यहाँ से जा रहे हैं। हैं? क्या कहा? हम गा रहे हैं? अबे हम गाना नहीं गा रहे, हम तो अपने घर जा रहे हैं। चलो मैडम। मैनेजर साहब, शेख चिल्ली ठीक कहता था, इस होटल में एक आत्मा है और हमने अपनी आंखों से देखा, आंखों से। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपकी गलतफहमी है। हाँ अरे ये गलतफहमी नहीं है, सच है। हमने अपने आंखों से देखा, आंखों से। अब हम नहीं रुकेंगे, हम तो जा रहे हैं। चलो अरे नहीं जी, नहीं, चलो जी। रुकिए रुकिए। अरे अरे मेरी बात तो सुनिए मैडम। अरे सर, यार ये ग्राहक भी चला गया। अब मैं क्या करूं? साले शेख चिल्ली। ये शेख चिल्ली के बच्चे ने मेरे होटल का नाम बदनाम कर दिया। वो तो समय रहते मैंने उस हराम खोर को नौकरी से निकाल दिया। सर जी, मैं अभी तक यहाँ से गया नहीं हूँ। तुम क्या हो तो मैं अपने घर जाऊँ या काम पे लगूं? बे मैं तेरे जैसे मनुष्य को यहाँ देखना भी नहीं चाहता। चल जा दफा हो यहाँ से। गुस्सा मत करो, गुस्सा थूक दो सर। मैं कुल्हड़ वाली चाय की कसम खा कहता हूँ, आपको गलती नहीं करूंगा, पूरा दिल लगा काम करूंगा। तू मेरा दिमाग मत खराब कर, तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप यहाँ से चला जा। ओबे तो मैनेजर है, फटाया ना कर। शेख चिल्ली की बात को समझ नहीं रहा, समझा नहीं साले। मोबाइल लपाटे मार मार के सो जा दूंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं जाने का। मोगिया जरा दीपक को आवाज लगा। जरा ना। जी सर। तुम दोनों इसे पकड़ो और इसे रोड पे फेंक आओ। ठीक है सर, अभी फेंक के आवे से रोड पे। चलो चल माजा 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 माजा, मैं चलो टूट जा टूट जा। बहुत देर हो गई। मान जा। और हाँ साले आगे से अपनी मनुष्य शक्ल लेके ना होटल के आसपास भी मत नजर आ जाइयो। मान जा। मारो सही, बस ना सही। चल भगा ना साले, साले मेरी बददुआ लोगे। शेख चिल्ली की बददुआ लोगे साले। मैनेजर के बच्चे, या मेरी बददुआ लगेगी तुझे, तेरा नाश होएगा साले। जा अपने होटल की अगर दिखाना साले, जा। हमारा भी खुदा मालिक है बेटा है। चल शेख चिल्ली पैसे से घेरा मुझे, हैं? साले बदतमीज साले। शेख चिल्ली के अब्बू, हम तो यहाँ मजे से मूंगफली खा रहे हैं और वहाँ होटल में पता नहीं शेख चिल्ली किस हाल में होगा। पता नहीं मेरे बेटे ने खाना भी खाया होगा या नहीं। अरे बाबली, ज्यादा उसकी टेंशन मत ले। वो गजरौला के पैराडाइज होटल में है, सबसे महंगा होटल है वो। एक से एक माल खींच रहा होगा वो। और शेख जी तो खाने में सबसे आगे हैं। वो भूखे नहीं रह सकते, मजे मजे के खाने खा रहे होंगे, मजे मजे में। तू अपनी मूंगफली घर चल। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। मूंगफली क्या बेच रहे हो? शेख जी, तुम्हें तो इस टाइम होटल में होना चाहिए था। क्या बात है, सब खैरियत तो है? तू अचानक कैसे आ गया बेटा? क्या होटल में तेरा जी नहीं लगा? ये ससुरा निकम्मा है, निकम्मा। ये काम से जी चुरा के भाग के आया यहाँ पे। अब्बू मैं कोई चीज चुरा के नहीं आया, मैं तो पूरी मेहनत और लगन से काम करता था, और उस मैनेजर ने मुझे कान पकड़ के धक्के देके बाहर निकाल दिया। हाय अल्लाह, उस मैनेजर का दिमाग खराब हो गया था जो उसने तेरे जैसे मेहनती आदमी को नौकरी से निकाल दिया। शेख जी, तुमने जरूर कोई होटल में उल्टी सीधी हरकत की होगी। वह हरकत मैंने नहीं की रुखसाना, हरकत तो उस मनुष्य आत्मा ने की है। क्या है? और उसी के चक्कर में मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या कह रहा है बेटा तू? वो मनुष्य आत्मा तेरे साथ वहाँ तक पहुँच गई? अब्बू वो सारी होटल में पहुँच गई। तू चाहे कोई
जतन कर ले, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मुझसे झाड़ फूक नहीं आता। तूने इससे मजाक किया, इससे मजाक कर। अबे तू कहाँ भाग रहा? अरे मारी। अपना मुंह तो दिखा। हाँ, ये तो वेटर है। अबे शेख चिल्ली वेटर, ये कौन सा नया ड्रामा है बे? मैं शेख चिल्ली नहीं हूँ, मैं मनुष्य आत्मा हूँ। डॉक्टर ड्रेन, मैं तेरे साथ शादी करूंगा। शेख चिल्ली, ये क्या बदतमीजी है? ऐसा कर, मेरे कपड़े उतार और यहाँ से दफा हो, नहीं तो मैं जाके मैनेजर से शिकायत कर दूंगी। अरे उसने मेरा होटल सर पे उठा दिया। चलो चलो जल्दी चलो। अरे तुम गिर कैसे गए हो? अरे वो जल्दी चलो। ऐसे आप कहाँ भागे जा रहे हैं भाई? क्या हो गया? अबे हम इस भूतिया होटल में अपने रुकने वाले, हम तो अपने घर जा रहे। हो गया, जरा दीपक को आवाज लगा। जी सर। तुम दोनों इसे पकड़ो और इसे रोड पे फेंक आओ। ठीक है सर, अभी फेंक के हमें से रोड पे। चल चल मांझा 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 मांझा, मैं चलो टूट जा मांझा। साले आगे से अपनी मनुष्य शक्ल लेके ना होटल के आसपास ही मत नजर आ जाइयो। मांझा मारो सही, बस होना सही। चल। अब्बू, वो मनुष्य आत्मा अमावस की रात को मेरा खून पीना चाहती है। अब उसके डर से ही मैनेजर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। अब्बू तुम बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी कोई गलती नहीं बेटा इस कांड में, ये तो हमारी किस्मत की गलती है। अब्बू, ऐसे कैसे काम चलेगा? ये मनुष्य आत्मा तो हमें जीने नहीं देगी। शेख चिल्ली के अब्बू, सिर्फ घर की बंदिश करवाने से बात नहीं बनेगी। इस आत्मा का तो कोई पक्का इंतजाम करवाना पड़ेगा। हाँ अब्बू, अम्मी ठीक कह रही है, मौलवी साहब से मिल गया, कोई पक्का इंतजाम करवा दो। ठीक है बेटा, कल सुबह मैं मौलवी साहब से पूरी बात कर लूंगा। ठीक है अब्बू, अब याद करके जाना मौलवी साहब के पास और सारी बात बता देना। बिल्कुल बता दूंगा। ना भूख लग रही है, मैं थोड़ा आराम कर लूं। रोटी पका ले, रोटी लिया। अभी लाई शेख जी। जब बेटा इसका बिस्तर बिछा दियो। ठीक है अब्बू। अरे मैं तो अपना आप बिछा लूंगा। ठीक है। ये लो शेख जी रोटी। अबे जल्दी से बना ले खाना। शेख जी, हाँ वहाँ तो तुमने मजेदार सालनों के साथ रोटी खाई होगी। बाप अगली, वो मैंने लात खाए, घूंसे खाए, धक्के खाए, मगर रोटी नहीं खाई। क्या रोटी नहीं खाई? तो क्या सारे दिन भूखे प्यासे ही कुटते पिटते रहे? शेख चिल्ली का मजाक उड़ा रही है? सारे चोंच को बंद कर ले, वरना कचुम्बर तेरे फोड़ दूंगा इसे। हैं? गुस्सा दिलाएगी? शेख चिल्ली को गुस्सा दिलाएगी? मजाक बनाएगी? मजाक बनाएगी? छोड़ दो शेख जी, छोड़ दो। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक करेगी? मजाक करेगी? खाते टाइम मजाक करेगी? साली सुधार दूंगा, चली जा मेरी नजरों से। जा रही हूँ। रोटी खाते मजाक कर रही है। शेखू के अब्बू, हाँ लो चाय पी लो। ला। शेखू के अब्बू, हाँ मुझे तो रात भर फिक्र के मारे ठीक से नींद भी नहीं आई। फिक्र की तो बात ही है शेख चिल्ली की अम्मी। ये झरमुंडा बाबा ने ऐसी मुसीबत हमारी जान को लगाई है, पीछे छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बताओ, इस मनहूस आत्मा के कारण हमारे शेखू की लगी लगाई नौकरी चली गई। बेगम, हाँ जी। जब तक इस आत्मा का कोई पुख्ता इंतजाम न होता, ये हमें ऐसे ही सताती रहेगी। अजी सुनो, क्या ये आत्मा हमें ऐसे ही सताती रहेगी? आप ऐसा करो, मौलवी साहब के पास जाओ और इस आत्मा का पक्का इंतजाम करवाओ। तुम ठीक कह रहे हो शेख चिल्ली की अम्मी। मैं मौलवी अफलातून के पास जाता हूँ, मैं उनसे कोई पुख्ता इंतजाम करवाता हूँ। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है।
या अल्लाह रहम फरमा। बुरखे वाली कौन बैठी है सुबह सुबह मार घर पा गए? लगता कोई फकीर नहीं होगी। जरूर कुछ मांगना ही है, अभी देखता हूँ जाके। कौन है मांगने वाली आपा सुबह सुबह आ बैठी? क्या चाहिए? मुझे तेरा खून चाहिए। एक बात सुन ले मनोज आत्मा, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मौलवी जी ने मेरे सारे घर को कील रखा। अगर तू अपनी खैर चाहे तो यहाँ से निकल ले, वरना लपाटे मार मार के तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। आज मैं तेरा खून पी कर ही रहूंगा। मेरे घर में घुस के मेरा ही खून पिएगा? ठहर जा, अभी बना दो तुझे खूनी डायन। हमारा खून पिएगी साले, अब पिला दो तुझे खून। नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। पी खून, छोड़ दे शिवचल्ली, छोड़ दे, नहीं पीऊंगा तेरा खून। मुझे छोड़ दे शिवचल्ली, पी खून, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे शिवचल्ली। इधर से, इधर से, इधर से खून पी, अरे लग गई। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मनोज आत्मा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये क्या कर रहा? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूगा, नहीं छोड़ूंगा। देख लो अम्मी, शेख जी को तो सपने में भी मनुष्य आत्मा दिखाई दे रही है। अरे ये कम से कम सो तो गया है, मुझे तो दहशत के मारे रात भर नींद भी नहीं आई। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ने वाला नहीं होती है ये। नहीं छोड़ूंगा मनोज आत्मा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ले पी खून, खून पी, पी खून पी, खून पी, पी शेख जी, पी खून। शेख जी उठ जाओ, देखो कितना दिन चढ़ी आया। नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई मनोज आत्मा? साली कहाँ गई? शेख जी, यहाँ कोई मनुष्य आत्मा वात्मा नहीं है, तुम तो सपना देख रहे थे, सपना। ओबे, इसका मतलब मैं सपने में मनुष्य आत्मा को पीट रहा था। हाँ जी, जो भी तुम हरकतें कर रहे थे वो सब सपने में ही कर रहे थे। शेखू बेटा, अब तू उठ जा, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर ले। हम सब ने तो कर लिया, अब तू ही बाकी बचा है। क्या नाश्ता कर लूं? रुखसाना, नाश्ते में क्या बनाया? जगह तो दिया था ना मुझे। शेख जी, हमने तो चाय पी है, तुम भी चाय पी लो। मैं चाय नहीं पीने वाला, मैं चाय नहीं पीने वाला। बस मेरी समझ में आ गई, मैं चाय पीने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ सलीम भाई कचौड़ी वाले के घर है, कीमे की कचौड़ी खाऊंगा नाश्ते में। तुम अपनी चाय पियो, मैं तो कीमे कचौड़ी खाऊंगा। रुखसाना, देखा तूने, मेरा बेटा चाहे कमाता 1 रुपया ना हो, लेकिन नाश्ता नवाबों जैसा करता है। हाँ, देखा अम्मी, खामो खा के नवाब और खाने में मांगे कबाब। ये कौन है? इकबाल ठेकेदार आ रहा, इससे पूछता हूँ हाल चाल। वाह बेटे की जान इकबाल। बस एक चिल्ली, तेरे अब्बू तो कह रहे थे तू पैराडाइज होटल में नौकरी करने गया, और तू तो यहीं गांव की गलियां नाप रहा। मैं गली नहीं नाप रहा, मैं गया था होटल में, नौकरी मिल गई, मगर वो मनुष्य आत्मा मेरे पीछे वहाँ भी पड़ गई। उस मैनेजर ने उससे डर के मुझे भगा दिया, फिर मुझे आना पड़ा। तेरे की, ये तो बहुत बुरा हुआ भाई तेरे साथ में। चल, जो हुआ सो हो गया। अब तू ये बता, जा कहाँ रहा है? पहले तू बता, तू कहाँ से आ रहा? मैं तो रहीसू की भैंस का दूध लेके आया हूँ, पर तू ये बता जा कहाँ रहा है? मैं जा रहा हूँ सलीम कचौड़ी वाले की दुकान पे, कीमे की कचौड़ी का नाश्ता करना है। अरे यार, नाश्ता तो मैंने भी अभी नहीं करा, मैं भी चलूँ तेरे साथ? 2-4 कचौरी मुझे भी खिला दियो। तू खा ले पहले हराम का माल। मैं शेख चिल्ली ने कचौड़ी खाए नहीं, भिखारी पहले आ गए। मैं जाता नहीं उसकी दुकान पे, मैं सलीम की दुकान पे कीमे कचौड़ी खाने जाता ही नहीं। बता, अपने घर बिस्कुट खा लूंगा। चल निकल। कैसा आदमी है, एक कचौरी खिलाने में पिन पिन आ रहा, अजीब आदमी है। इकबाल भाई एक कचौड़ी में नहीं मानता, क्या खाता फिर? मैं भाग गया, ठीक रहा। हाँ,
जलालुद्दीन भाई, जी जनाब। ये खास तावीज है, इसे अपने हाथ में पकड़कर बैठ जाओ। शेख चिल्ली को थमा दूं? हाँ ले बेटे पकड़। ये लीजिए, आप भी पकड़ लीजिए। लो बेटा, आप भी लो। ये लो, आप भी लो। लाइए। अब मैं उस मनहूस आत्मा को यहाँ पर हाजिर कराने के लिए तैयार हूँ। हाँ बुला लो। हक अल्लाह, हक अल्लाह। शाहे जिन्नात, शाहे जिन्नात, उस मनहूस आत्मा को मेरे सामने हाजिर करो। क्या? अच्छा जलालुद्दीन भाई जी, मैंने इस घर को कील रखा है। हाँ हाँ कील रखा है, बंदिश कर रखी है इस घर की। हाँ, हाँ। इसलिए वो मनहूस आत्मा यहाँ हाजिर नहीं हो पा रही है। मौलवी साहब बिना हाजिरी के बात बनेगी कैसे? उसे यहाँ पे हाजिर करवाओ, शाही जिन्नात से पूरी ताकत झुकवा दो। जलालुद्दीन भाई। हाँ जी। मुझे अपनी की हुई बंदिश में सुरंग बनानी पड़ेगी। बनाओ सुरंग। आप ये पड़ा हुआ पानी लेकर जाओ और घर के बाहर वाली जगह पर इसको छिड़क दो। सुरंग बनेगी तभी वो मनहूस आत्मा घर के अंदर दाखिल हो पाएगी। ये काम कौन करेगा? कोई भी कर दो। रोजाना तू कर का? ना मैं ना करूँ शेख जी, अम्मी से कह दो, अम्मी कर देगी। नहीं नहीं जी, आप कर आओ। अच्छा अच्छा, तुम सब लोग डरते हो। हाँ वो तुम कर आओ। बेटा शेख चिल्ली मुझे भी छोड़, ये काम तू करके आओ। ठीक है हम कर आएंगे। जा जल्दी जा। सही से कर का ना बेटा। हाँ सही से करूँगा, जब जा रहा हूँ तो। हक अल्लाह। या अल्लाह हमारी परेशानी दूर फरमा दे। मौलवी साहब कर आया मैं काम। लाओ मेरा लोटा मुझे दो। शेख चिल्ली मेरे सामने आकर बैठो। तेरे जरिए ही मैं उस मनहूस आत्मा को हाजिर करूंगा। इधर आओ। पर करोगे? इधर बैठ जा बेटा, इधर बैठ। हाँ। यहाँ बैठ, यहाँ को बैठ जा बेटा, थोड़ा आगे को हो जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अच्छा शेख चिल्ली यहाँ पर बैठो और ये तावीज मेरे हवाले कर दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है मनहूस आत्मा, अगर तुझे शाह जिन्नात के कहर से बचना है तो फौरन मेरे सामने हाजिर हो, हाजिर हो। मौलवी, मौलवी, खून पी जाऊंगा। तूने मुझे क्यों परेशान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मनहूस आत्मा, मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि शेख चिल्ली के जिस्म से बाहर निकलकर फौरन इस बोतल के अंदर दाखिल हो जा। नहीं मौलवी, मुझे इसी अमावस की रात को खून चूसना है। खबीस रूह, तो तू मेरा हुक्म नहीं मानेगी। लगता है शाह जिन्नात से तेरी खाल उधड़वानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, रहम फरमा मौलवी, मैं इसके शरीर से बाहर आ रहा हूँ। हाँ अब आया ना लाइन पर, जल्दी बाहर निकल। हाय अल्लाह। मनहूस आत्मा, तू हम इंसानों की दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इसलिए फौरन इस बोतल के अंदर समा जा।
नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत जलाओ। मैं बोतल में समा जाता हूँ, समा जाता हूँ बोतल में। समा जा, फौरन समा जा। जलालुद्दीन भाई, हाँ जी। मैंने अल्लाह के हुक्म से इस मनहूस आत्मा को इस बोतल के अंदर कैद कर दिया है। अब इस बोतल को लेकर जाओ, किसी कब्रिस्तान या जंगल में लेकर जाओ और इसको गड्ढा खोद कर दफन कर दो। और ये बोतल ना फूटनी चाहिए और ना बाहर निकलनी चाहिए, वरना ये मनहूस आत्मा फिर बाहर आ जाएगी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बिल्कुल ये लो। आप सुनो जी, इस बार बोतल तुम दफन करके आना, शेख चिल्ली को मत भेजना, कभी ये गड़बड़ कर दे। हाँ अब्बू, इन्होंने पिछली बार भी गड़बड़ कर दी थी, जिसका दंड अब तक झेल रहे हैं हम। ठीक है मौलवी साहब, ये बोतल मैं ही दफन करके आऊंगा। नहीं नहीं, इस बोतल को शेख चिल्ली के अलावा कोई और दफन नहीं कर सकता, लिहाजा शेख चिल्ली को ही ये बोतल दफन करके आनी पड़ेगी। ठीक है मौलवी साहब, मैं कराता हूँ, डब्बू मुझे दे दे। ले बेटा ले। शेख चिल्ली, ये काम इस बार बहुत ही ध्यान से करना। हाँ बेटा हाँ। अगर इस बार ये मनहूस आत्मा आजाद हो गई तो पहले से ज्यादा कोहराम मचा देगी। क्या? फिर शायद इसे मैं भी काबू ना कर पाऊँ। ऐसे मत बोलो मौलवी साहब। जाऊँ अब्बू? खुदा का नाम लेकर जाओ और इस काम को निपटाओ। डर मत बेटा, जा हिम्मत से काम ले। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अब्बू तुम ऐसे करो, मौलवी साहब को खाना वाना खिलवाओ। हाँ खिलवा दूंगा, खाना खिलवा दूंगा। बेटा कुछ गलती मत कर देना। नहीं करने का गलती। दफना गई आ जाना, कभी कुछ और करो जाके। मौलवी साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपने हमारे घर को ही नहीं, इस बदरू से पूरे गांव को निजात दिला दी। जलालुद्दीन भाई, ये काम मैंने नहीं किया, अल्लाह ताला ने मुझे जरिया बनाकर कराया है। जी जी जी, बेशक बेशक, लेकिन जरिया तो आप ही हैं। बेशक बेशक। अल्लाह ताला हम तो ये कहते हैं कि इसके सदक़े में आपकी उम्र दराज फरमाए। आमीन। मिस्त्री को फोन मिला लेता हूँ, पता तो चले साइड पे कितना काम चला है या नहीं चला। साला मिस्त्री भी फोन को स्विच ऑफ रखता, जब भी मिला स्विच ऑफ, मिलता ही नहीं है फोन। हाँ सारी मनुष्य आत्मा, अब तुझे बोतल में बढ़ के मजा आ रहा होगा है। साली अब चूस मेरा कौन कैसे चूसेगी? तुझे 1 मीटर गड्ढा खोद गए, जब दफन करूंगा जब दागूंगा साली तुझे। हाँ साली। मिल ही नहीं रहा फोन। अबे ये शेख चिल्ली फावला और बोतल लेकर कहाँ जा रहा है, पूछता हूँ इससे। अबे शेख चिल्ली, ये फावला और बोतल लेके कहाँ जा रहा? मैं कहीं भी जा रहा सही, तू अपनी जुबान को बांध रख। तू धार ले, तू अपना काम कर। साले शिकल बिगाड़ दे मैं, साली नाड़े फाड़ा मार दूं फालतू वाले का। तो अपने काम से जा रहा हूँ मैं। मारियो जरा। अच्छा इसे मजाक मान रहा, ले बस। कहाँ भाग रहा? शिकल बिगाड़ दूंगा, टोक रहा। तू मेरी शकल बिगाड़ेगा, मैं तेरी आगे फोड़ दूंगा। बदतमीज साले, मेरा पाँव तोड़ेगा, मेरा पाँव तोड़ मेरी आँख फोड़ेगा तू। अच्छा तू मेरी आँख फोड़ेगा, आँख फोड़ेगा। इकबाल बच्चे ये ले। हाय अल्लाह। अबे शेख चिल्ली, इस बोतल में क्या था? इसमें तो धुआं सा निकल रहा। भाई इकबाल, इस बोतल में तो मौलवी साहब ने आत्मा बंद करी थी, वो मनुष्य आत्मा। अब क्या होगा? अब होगी तेरी ऐसी की तैसी। जान बचा नहीं तो भाग ले। आजा इकबाल भाग गया, इकबाल भाग। ये दोनों तो बड़े खतरनाक हैं। आज के बाद मैं इन दोनों के पास कभी नहीं आऊंगा। मैं इस गांव में ही नहीं आऊंगा, अपने शमशान घाट में ही रहूंगा। मैं तो वहीं पर ठीक हूँ।